हाय, आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। मेरा नाम पिंकी रजक है एंड आप सभी को मेरी चैनल सोशियोलॉजी एजुकेशनल जोन में स्वागत है। दोस्तों, पढ़ाने से पहले कुछ बातें बता दूं। प्लीज अगर आप सभी को मेरी वीडियोस पसंद आ रही है, मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है, तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए। इस तरह से मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी आप सभी के साथ वीडियो और अच्छे से शेयर करने के लिए। आप लोगों को और भी कुछ जानना हो या फिर कोई भी सवाल हो तो प्लीज़ मेरे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो कीजिए एंड मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए। चलिए वीडियो शुरू करती हूँ। देखिए मैं क्या पढ़ाऊंगी। आज मैं पढ़ाऊंगी कार्ल मार्क्स को। कार्ल मार्क्स ने जो बुक दिया था कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, राइट, उसमें जो कॉन्सेप्ट दिया था क्लास एंड क्लास स्ट्रगल, आज मैं वही पढ़ाऊंगी। आप लोगों को पता है कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था 1818 में एंड डेथ हुई थी 1883 में, और वो एक जर्मन सोशियोलॉजिस्ट थे। सिर्फ मैं पढ़ाऊंगी, आप लोग समझोगे, इतना ही तो जरूरी नहीं है, क्योंकि आप लोग लिखोगे भी, एग्जाम में तो लिखना ही पड़ेगा। तो क्लास एंड क्लास स्ट्रगल की जो कॉन्सेप्ट है वो आप लोग किस तरह से सजा कर लिखोगे, आज मैं जैसे जैसे पढ़ाऊंगी वैसे वैसे वो भी बोल दूंगी। ओके दोस्तों, तो आप लोगों को बहुत फायदा होगा। देखिए, पहले आप लोग दोगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या दोगे, यही बताओगे इंट्रोडक्शन में कि कार्ल मार्क्स ने जिस सोसाइटी में जन्म लिया था, वो सोसाइटी उस टाइम में जिस तरीके की थी वो कार्ल मार्क्स को पसंद नहीं था। वो कौन सा सोसाइटी था कैपिटलिस्ट सोसाइटी। और तरीका कैसा था दोस्तों, किस तरह से कार्ल मार्क्स देख रहे थे कि सोसाइटी दो हिस्सों में बटी हुई है। एक हिस्सा जिसमें कुछ ग्रुप ऑफ पीपल है और एक हिस्सा जिसमें और कुछ ग्रुप ऑफ पीपल है, और एक हिस्से के जो ग्रुप ऑफ पीपल है वो दूसरे हिस्से के ग्रुप ऑफ पीपल को क्या कर रहे हैं, डोमिनेट कर रहे हैं, ऑलवेज डोमिनेट कर रहे हैं। तो कार्ल मार्क्स को ये पसंद नहीं था कि लोग एक ही सोसाइटी में रहकर ऐसे दो हिस्सों में क्यों बटे हुए हैं, और एक हिस्से को क्यों इस तरह से डोमिनेट कर रहा है। एक हिस्सा जो डोमिनेट कर रहा है उसके पास बहुत है लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए, और एक हिस्सा जो डोमिनेट हो रहा है उसके पास बेसिक नीड्स तक नहीं है फुलफिल करने के लिए। तो ऐसा क्यों है, उनको ये सोसाइटी पसंद नहीं थी, वो ये बदलना चाहते थे, बदलाव चाहते थे। तो उसके बाद ही आओगे कि किस तरीके से उन्होंने सोचा था कि इसमें बदलाव आएगी, ये सोसाइटी बदलेगा, किस तरीके से उन्होंने सोचा था, यही तरीका उसके बाद लिखोगे। इंट्रोडक्शन क्या लिखोगे, समझ में आ गया। तो उसके बाद तरीके में देखो, पहले दोगे क्लास की डेफिनेशन। मैंने यहाँ लिख दिया है, देखो दोस्तों, लिखा है ए क्लास इज ग्रुप ऑफ पीपल शेयरिंग द सेम पोजिशन इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। ये डेफिनेशन कार्ल मार्क्स का है, जिन्होंने क्लास के ऊपर ये डेफिनेशन दिया है। क्या कहा है कि क्लास वही है जहां हम प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में क्या करते हैं, सेम पोजीशन शेयर करते हैं। मतलब कि आप अगर प्रोडक्शन में मालिक हो तो आप मालिक की पोजीशन शेयर कर रहे हो, और अगर आप प्रोडक्शन में लेबर हो तो आप लेबर की पोजीशन शेयर कर रहे हो। ओके, उन्होंने यही कहा था डेफिनेशन में क्लास की। उसके बाद आओगे क्लास पोलराइजेशन में। क्लास पोलराइजेशन, इसमें दोस्तों उन्होंने कुछ टाइप बताई थी क्लास की। पहले तो बताया था वन टाइप ऑफ क्लास लाइक हैव्स, दूसरा जो बताया था वो था इंटरमीडिएट क्लासेस, और तीसरा जो बताया था हैव नॉट्स। इंटरमीडिएट जो क्लास है उसमें उन्होंने कई तरीके की क्लास के बारे में कहा है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने दो हिस्से को देखा है सोसाइटी में तो उन्होंने सिर्फ दो हिस्से के बारे में ही कहा है, नहीं, उन्होंने कहा कि दो हिस्से के अलावा भी और छोटा छोटा क्लासेस है जो एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन वो ये मानते थे, वो ये बिलीव करते थे ये छोटा छोटा जो हिस्सा है क्लासेस की, वो भी अल्टीमेटली ये दो हिस्से में बढ़ जाएंगी। कुछ हिस्सा जो मैंने कहा हैव्स उसके पास चली जाएगी, मतलब जिसके पास ऑलरेडी बहुत कुछ है पहले से ही, तो कुछ हिस्सा क्लासेस की उसी के पास चली जाएगी तो वो भी हैव्स हो जाएगी, और कुछ हिस्सा जिसके पास ऑलरेडी कुछ नहीं है तो कुछ हिस्सा उसके पास चली जाएगी हैव नॉट्स पे। हाँ, तो इस तरह से अल्टीमेटली उन्होंने ब्रॉड लेवल पे लेकिन दो ही क्लासेस को दिखाया है और कहा है कि अल्टीमेटली दो क्लासेस में ही सोसाइटी डिवाइडेड हो जाएगी। ब्रॉड लेवल में समझाने के लिए उन्होंने ये कहा है। देखो, मैंने इस तरह से लिखा भी है इंटरमीडिएट क्लासेस में कि कुछ क्लासेस फिर हैव्स के पास चली जाएगी और कुछ क्लासेस फिर हैव नॉट्स के पास चली जाएगी। तो अल्टीमेट दो ही क्लासेस नजर आएगी, हैव्स एंड हैव नॉट्स।
तो इसको उन्होंने क्लास पोलराइजेशन के थ्रू समझाया है। क्लास पोलराइजेशन का मतलब है दोस्तों दो क्लासेस में बट जाना, दो क्लासेस जिसकी थॉट ऑफ प्रोसेस अलग अलग है वो दो क्लासेस में बट जाना। तो मैंने क्या कहा कि इंटरमीडिएट क्लासेस के बारे में जो उन्होंने कहा था तो वो भी अल्टीमेटली कुछ हैव्स के पास चली जाएगी और कुछ हैव नॉट्स के पास। हाँ, क्योंकि हमारी उन्होंने कहा था कार्ल मार्क्स में जितना टाइमिंग बढ़ते जाएगा उतना ही क्या होगा, इनइक्वालिटी बढ़ती रहेगी। तो इसी तरह से जो छोटे छोटे जो बिजनेसमैन हैं या जो टीचर है, जो वकील है, जो डॉक्टर है, ये भी अल्टीमेटली देखा जाएगा कि कुछ जो हिस्सा वो हैव्स के पास चली जाएगी और कुछ हैव नॉट्स के पास। तो अल्टीमेटली हमारे पास दो ही क्लासेस रहेगी और यही दो क्लासेस के बीच में इनइक्वालिटी और ज्यादा बढ़ती रहेगी। ओके, तो आपको टाइप आई होप समझ में आ गई है, जिस टाइप को मैंने क्लास पोलराइजेशन के थ्रू समझाया कि हैव्स एंड हैव नॉट्स और इंटरमीडिएट कुछ क्लासेस जो अल्टीमेटली यहाँ कुछ चले जाएगी और यहाँ कुछ चले जाएगी। ओके, ये तो आपको समझ में आ गई है कि क्लास के बारे में उन्होंने क्या डेफिनेशन दी और टाइप्स उन्होंने किस तरीके से दिखाया। ओके, अब मैंने पहले क्या कहा कि वो इस सोसाइटी की बदलाव चाहते थे, राइट। मतलब कि ये दो क्लासेस जो दो हिस्से में बटे हुए हैं, एक डोमिनेट कर रहे हैं और एक जो डोमिनेट हो रहा है। ओके, तो वो यही नहीं चाहते थे। तो वो चाहते थे कि कोई क्लास नहीं होगी, कोई किसी पे डोमिनेट नहीं करेगा, हाँ, सब प्यार से रहेंगे, सब अच्छे से रहेंगे, एक पॉजिटिव सोसाइटी होगी। दोस्तों कार्ल मार्क्स ऐसा सोचते थे, इसीलिए उनको बहुत किसी ने रोमांटिक थियोरिस्ट भी कहा है। हाँ, उनकी थियोरी के रोमांटिसिज्म भी कहा गया है, इसीलिए क्योंकि वो सब पॉजिटिव सोचते थे कि अल्टीमेटली सोसाइटी एक टाइम में ऐसे आएगी कि पॉजिटिव हो जाएगी, कि जहां सब हम लोग ब्रदरहुड मेंटेन करेंगे, सब बहुत प्यार से रहेंगे। राइट, समझ में आया। तो वो कैसे प्यार से रहेंगे, वो कैसे आएगा, वो सोसाइटी कैसे उसमें बदलाव आएगा, चलिए देखते हैं कि कौन सा प्रोसेस उन्होंने कहा है कि इस प्रोसेस के थ्रू हमारी सोसाइटी में बदलाव आएगी और फ्यूचर में हम एक ऐसी सोसाइटी में रहेंगे जहां कोई क्लास डिवीजन नहीं होगी। चलिए देखिए, आती हूँ बदलाव में। क्या है? कॉन्शियसनेस, राइट। उन्होंने कहा बदलाव इस तरह से आएगा। पहला तो हिस्सा जो था हैव नॉट्स, वो पहले किस पे रहेंगे? क्लास इन इटसेल्फ में। किस में रहेंगे? क्लास इन इटसेल्फ में, जो कि एक फॉल्स कॉन्शियसनेस होगी। इसका मतलब क्या है दोस्तों? क्लास इन इटसेल्फ का मतलब है कि हम जिस क्लास में हैं बस हमें उतना ही समझ में आती है कि हाँ हम इस क्लास में हैं। अगर हम लेबर क्लास में हैं तो हाँ हम लेबर क्लास में हैं। वो क्लास अच्छा है या बुरा, ये वैल्यू अटैचमेंट नहीं रहती है। जब तक इसमें वैल्यू अटैचमेंट नहीं होती है तब तक हम लोग क्लास इन इटसेल्फ में ही रहते हैं। तो इस स्टेज को कार्ल मार्क्स ने कहा फॉल्स कॉन्शियसनेस। मतलब कि लेबर क्लास है जो क्लास इन इटसेल्फ में थे, उनको ये कहा गया था या पूछा गया था कि आप लोग किस टाइप का बदलाव चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि सब तो ठीक है, पर काम का जगह अगर थोड़ा सा चेंज हो जाए तो अच्छा होगा। थोड़ा लाइट की प्रॉब्लम है, थोड़ी लाइट अच्छी हो जाएगी, या फिर जो जहाँ हम लोग काम कर रहे हैं वहाँ बहुत गंदगी रहती है, वो थोड़ा साफ हो जाएगी तो अच्छा होगा। तो कार्ल मार्क्स इसी को कह रहे हैं कि फॉल्स कॉन्शियसनेस है उनके बीच अभी। मतलब कि उनको समझ में ही नहीं आ रही है इस टाइम कि वो एक लेबर क्लास है। हाँ, तो मतलब लेबर क्लास अच्छा नहीं है, उसे ये समझ में ही नहीं आ रही है उनको कि हम प्रॉब्लम में हैं, हम हद से ज्यादा काम कर रहे हैं लेकिन हमारी बेसिक नीड्स पूरी नहीं हो रही है। और एक जो क्लास है वो हम पे डोमिनेट किए जा रहे हैं कि ज्यादा काम करो, ज्यादा काम करो, इतना काम करो, इतना काम करो, इतना प्रोडक्शन करो, लेकिन उसकी प्रॉफिट हमें नहीं मिल रही है किसको? हैव्स को, मतलब बुर्जुआस को। ये उनको समझ में ही नहीं आ रही है उस टाइम। तो इसीलिए कार्ल मार्क्स कह रहे हैं कि इस स्टेज में हम फॉल्स कॉन्शियसनेस में है। हम मतलब कौन? प्रोलेटारिएट। उसके बाद धीरे धीरे आएगा क्लास कॉन्शियसनेस की जन्म होगी। क्लास कॉन्शियसनेस मतलब धीरे धीरे उनमें ये ग्रो आते रहेगी कि नहीं, हम जहाँ पर है, जिस स्टेज में है वो स्टेज सही नहीं है। हम बहुत ज़्यादा काम करते हैं, हम बहुत मेहनत करते हैं, हमारी मेहनत से ही तो इतना प्रोडक्शन हो रही है, लेकिन उसका प्रॉफिट हमें नहीं मिलता है। उसका प्रॉफिट कहाँ जाता है? बुर्जुआस के पास। जो हमें मिलनी चाहिए थी वो हमें नहीं मिलती है। हाँ, हम तो बेसिक नीड भी फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। ये हमारे लिए ये ठीक नहीं है, हमें इसे बदलना
है, ये क्लास कॉन्शसनेस आएगी। ये क्लास कॉन्शसनेस आएगी जब तब जो लेबर क्लास है वो पहुंच जाएंगे कहाँ, क्लास फॉर इटसेल्फ में। ओके, जिसे कार्ल मार्क्स कह रहे हैं ट्रू कॉन्शसनेस। मतलब अब जाके उनके बीच ट्रू कॉन्शसनेस आएगी कि उनको एक्चुअली ये पूरा बदलाव चाहिए, ये सिस्टम में ही बदलाव चाहिए। ऐसा नहीं है कि गंदगी साफ कर दो या फिर लाइट थोड़ी अच्छी कर दो, नहीं नहीं नहीं, ये तो हमारी स्टेज ही नहीं है, हमें इसे पूरा ही बदलना है। हम इतना ज्यादा हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं लेकिन प्रॉफिट हमें कुछ भी नहीं मिल रही है, सारे ले जा रहे हैं बुर्जुआस या हैव्स। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। हाँ, वो इसके बाद क्या बोल रहे हैं कि ये जब आ जाएगा क्लास फॉर इटसेल्फ तो हम पहुंच जाएंगे ट्रू कॉन्शियसनेस में। ओके, और ये क्लास फॉर इटसेल्फ कैसे आएगी दोस्तों, दो कंडीशन के वजह से आएगी। राइट, देखो मैंने लिख के रखा है, एक है कॉन्ट्रडिक्शंस, एक है एलियनेशन। कॉन्ट्रडिक्शन मतलब मैंने जो कहा कि वो ये समझेंगे हम इतना ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं, इतने काम कर रहे हैं, लेकिन हमें उसकी प्रॉफिट कुछ भी नहीं मिल रही है, सारे जो बुर्जुआस लेके जा रहे हैं, हम तो जीने के लिए जो बेसिक नीड्स है वो भी फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, ये इसका कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब ये है कि उनको ये समझ में आएगा। दूसरा क्या, एलियनेशन, मतलब कि अब वो काम कर रहे हैं लेकिन उस काम के लिए उनको जो प्रॉफिट मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, तो काम से भी वो एलियनेटेड हो जाएंगे। मतलब वो काम उनको और अच्छा नहीं लगेगा कि अरे यार मैं दिन भर काम कर रहा हूँ, मैं रात भर काम कर रहा हूँ, लेकिन मुझे तो कुछ प्रॉफिट मिल ही नहीं रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है, मेरी लाइफ में तो कोई बदलाव ही नहीं आ रही है, मेरी फैमिली में तो कोई बदलाव ही नहीं आ रही, तो फिर ये काम मेरा काम कैसे हुआ, ये काम को मैं कैसे प्यार से करूं, अच्छे से करूं। तो ये काम से ही वो लोग एलियनेट हो जाएंगे। तो कार्ल मार्क्स यही बोल रहे हैं कि जब हम क्लास फॉर इटसेल्फ में या फिर ट्रू कॉन्शसनेस में कैसे आएंगे, ये दो सिचुएशन के वजह से आएंगे, कॉन्ट्रडिक्शंस एंड एलियनेशन की। जब हमें समझ में आ जाएगी कि हमें जो प्रॉफिट चाहिए वो हम नहीं पा रहे, वो बुर्जुआस लेके जा रहे हैं, और जो काम हम कर रहे वो काम तो एक्चुअली हमारा है ही नहीं। हाँ, वो काम हमारा है ही नहीं, तो हम क्यों कर रहे हैं उस काम को। राइट, समझ में आई कि वो बोल रहे हैं ये दो जब सिचुएशन आएगी समझ में उनको, तो जाके उनका फॉल कॉन्शियसनेस कहाँ जाएगी, ट्रू कॉन्शियसनेस में। ओके, उसके बाद जो आएगा वो होगा अल्टीमेटली क्या, क्लास स्ट्रगल, और क्लास स्ट्रगल होगी और उसके बाद ही आएगा बदलाव। राइट, उसके बाद वो बोल रहे हैं ये कैपिटलिस्ट सोसाइटी चेंज होगी और होके क्या सोसाइटी में हम लोग पहुंच जाएंगे, सोशलिज्म में। सोशलिज्म एक ऐसी सोसाइटी बनेगी जहां की जो पावर है वो प्रोलेटारिएट या हैव नॉट्स जो है उनके पास आ जाएगी। जो आ जाएगी पावर, उनको वो क्या बोल रहे हैं, डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटारिएट। अब वो जिनके पास पावर आ गया है, जो प्रोलेटारिएट है, अब वो अपने हिसाब से सब कुछ चलाएंगे। ओके, लेकिन वो लोग कोई क्लास डिवीजन नहीं रखेंगे, क्योंकि उनको पता है कि क्लास डिवीजन होना कितना तकलीफ देती है, तो वो कोई क्लास डिवीजन नहीं रखेंगे। बोलेंगे कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब एक हिसाब से काम करो। ओके, लेकिन उसके बाद वो बोल रहे हैं कि वो स्टेज भी ज्यादा दिन तक नहीं रहेगी, उसके बाद और एक सोसाइटी या और एक स्टेजेस आएगी जिसका नाम उन्होंने दिया है कम्युनिज्म। बोले इस स्टेज में आके जो प्रोलेटारिएट जिसने डिक्टेटरशिप लिया था वो भी छोड़ देंगे। वो बोलेंगे नहीं, अब मैं भी कोई पावर नहीं रखूंगा, क्योंकि अब हम लोग कोई पावर यूज नहीं करेंगे, अब हमारे बीच कोई क्लास डिवीजन भी नहीं होगी, कोई पावर भी नहीं रहेगी, हम सब बहुत प्यार से रहेंगे, बहुत इज्जत से रहेंगे, जिसको जो करना है करेंगे, सब अपने अपने हिसाब से अपने अपने आप को कंट्रोल करेंगे और चलेंगे। ऐसी एक सोसाइटी उन्होंने प्रिडिक्ट किया था फ्यूचर में दोस्तों कि आएगी, इसीलिए उनकी सोच को कहा जाता है यूटोपियन। और वो ऐसे सोच रहे थे कि बहुत ही अच्छा सोसाइटी बनेगा, इसीलिए बहुत किसी ने उनको रोमांटिक थियोरिस्ट भी इसीलिए कहा है। ओके, आई होप आपको क्लास एंड क्लास स्ट्रगल समझ में आ गई है। देखिए मैं फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ तो फिर आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। मैंने क्या कहा कि पहले वो जिस सोसाइटी में जन्म लेंगे कार्ल मार्क्स, उनको वो सोसाइटी पसंद नहीं आएगी, क्योंकि वो सोसाइटी में देखेंगे कि लोग दो हिस्से में बटे हुए हैं, एक हिस्सा जिसके पास बहुत कुछ है, एक हिस्सा जिसके
जिसके पास कुछ भी नहीं है। तो जिसके पास बहुत कुछ है वो हिस्सा जिसके पास कुछ नहीं है उस हिस्से को डोमिनेट करेगा। तो ये आप इंट्रोडक्शन में दोगे कि ये चीज कार्ल मार्क्स को पसंद नहीं थी, वो इस सोसाइटी का बदलाव चाहते थे। उसके बाद अब आ जाओगे किसमें, क्लास पोलराइजेशन में, जहां उन्होंने क्या दिखाया था, टाइप ऑफ क्लासेस, कि जो दो हिस्से में बटे हुए हैं वो दो हिस्से का जो क्लासेस है उस क्लास का क्या नाम उन्होंने दिया था। तो कहा था कि एक हिस्से जिसके पास बहुत कुछ है वो थे हैव्स, और एक हिस्से जिसके पास कुछ नहीं है वो है हैव नॉट्स, मतलब कि बुर्जुआस एंड प्रोलेटारिएट। लेकिन उन्होंने कहा कि इनके बीच में बहुत सारी क्लासेस है जिसको नाम दिया इंटरमीडिएट क्लासेस। ओके, लेकिन वो बोल रहे हैं कि प्रोसेस ऐसे ही चलते रहेगा, मतलब कि इनइक्वालिटी की प्रोसेस ऐसे ही चलती रहेगी कि अल्टीमेटली देखा जाएगा कि यही इंटरमीडिएट क्लासेस में कुछ क्लासेस हो जाएगी हैव्स और कुछ क्लासेस फिर हो जाएगी हैव नॉट्स। तो अल्टीमेटली ब्रॉडर लेवल में दो क्लासेस ही रह जाएगी, हैव एंड हैव नॉट्स। तो देखिए यहाँ पर उन्होंने क्लास पोलराइजेशन के थ्रू क्या दिखा दिया, क्लास के टाइप्स को। उसके बाद वो बोल रहे हैं कि किस तरीके से बदलाव आएगी। तो उन्होंने कॉन्शसनेस के बारे में कहा कि कॉन्शसनेस डेवलपमेंट होगी तो ही बदलाव आएगी। पहले तो हम लोग पहले स्टेज में रहेंगे क्लास इन इटसेल्फ में, हम लोग मतलब कौन, प्रोलेटारिएट। ओके, जिसको कार्ल मार्क्स ने नाम दिया कि इस स्टेज में रहेगी कॉन्शसनेस हमारी फॉल्स। इस स्टेज में कोई वैल्यू अटैचमेंट नहीं होगी कि हम जिस स्टेज में हैं या जो क्लास में है वो क्लास अच्छा नहीं है, ये वैल्यू अटैचमेंट नहीं रहेगी। वो उनको बोलेंगे कि कैसा बदलाव चाहते हो, तो बोलेंगे कि थोड़ा जगह में गंदगी बहुत है वो साफ कर दो, थोड़ा लाइट में प्रॉब्लम होती है वो ठीक कर देने से ही हो जाएगी। तो इस स्टेज को उन्होंने कहा अरे ये तो फॉल्स कॉन्शसनेस है, उनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि वो जिस स्टेज में है उसी स्टेज का बदलाव चाहिए। हाँ, वो इतना मैडनिंग वर्क कर रहे हैं, उस वर्क में बदलाव चाहिए। तो फिर बोल रहे हैं कि धीरे धीरे उनमें उनके बीच क्लास कॉन्शसनेस ग्रो करेगी। उसके बाद आएगा क्लास फॉर इटसेल्फ, जिसको उन्होंने कहा है कि ट्रू कॉन्शसनेस। तो ये क्लास कॉन्शसनेस किस तरीके से ग्रो करेगी और क्लास फॉर इटसेल्फ में हम लोग कैसे आएंगे, तो बोल रहे हैं दो कंडीशन से आएंगे, एक कॉन्ट्रडिक्शन एक एलियनेशन। कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब क्या कहा कि धीरे धीरे उनमें ये समझ आएगी कि हम हद से ज्यादा कम काम कर रहे हैं, हम मैडनिंग वर्क कर रहे हैं, लेकिन उसका प्रॉफिट कौन ले जा रहा है, बुर्जुआस। हमें उसकी प्रॉफिट नहीं मिल रही है, मतलब प्रोलेटारिएट को उसकी प्रॉफिट नहीं मिल रही है, इसलिए उसकी लाइफ स्टाइल में कोई बदलाव नहीं आ रही है, वो बेसिक नीड्स तक फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। ओके, मगर कॉन्ट्रडिक्शन के थ्रू उनको ये समझ में आएगी और एलियनेशन के थ्रू उनको ये समझ में आएगा कि जो काम हम दिन भर कर रहे हैं, रात भर कर रहे हैं, मैडनिंग वर्क कर रहे हैं, उसमें जब हमें कोई प्रॉफिट मिल ही नहीं रही है तो वो काम मेरा कैसे हुआ, वो काम को मैं कैसे प्यार से करूं, तो उस वर्क से वो एलियनेटेड हो जाएगा। ओके, तो बोले ये दो जो पोजीशन है इसी के वजह से क्या होगी, क्लास कॉन्शसनेस डेवलप्ड होगी और उसके बाद क्लास फॉर इटसेल्फ होगी जो होगी ट्रू कॉन्शसनेस, कि हमें इसे बदलना पड़ेगा। और बदलने के लिए फिर प्रोलेटारिएट क्या करेंगे, क्लास स्ट्रगल करेंगे। ओके, मतलब कि अब होगी युद्ध। अब युद्ध होने के बाद वो बोल रहे हैं कि फिर ऐसा एक सोसाइटी डेवलप होगी जो होगी सोशलिज्म, जहां पावर किसके हाथ में आ जाएगी, प्रोलेटारिएट के हाथ में आ जाएंगी और वो रूल करेंगे। लेकिन वो कोई क्लास डिवीजन नहीं रखेंगे कि एक क्लासेस के पास बहुत है एक क्लासेस के पास कुछ नहीं है, ऐसा डिवीजन नहीं रखेंगे। वो बोलेंगे सबके पास सब रहेगा, लेकिन रूल मैं करूंगा कि वो काम करो वो काम करो वो काम करो। लेकिन उसके बाद वो बोल रहे हैं कि और एक स्टेज आएगी जहां हो जाएगा कम्युनिज्म, मतलब कि वहां क्या होगा कि ये प्रोलेटारिएट वो पावर भी छोड़ देंगे, बोलेंगे कोई पावर की जरूरत नहीं है, कोई क्लास डिवीजन की जरूरत नहीं है, हम सब एक है, तो जिसको जो काम करना है करो, सब खुशी से रहो, सब प्यार से रहो। ओके, सब अपने आप को कंट्रोल करो, सोसाइटी बहुत स्मूथली और अच्छे से चलेगी। तो उस सोसाइटी को बोल रहे हैं कि ये होगा, ये फ्यूचर में होगा, उन्होंने ये प्रिडिक्ट किया था। और इसीलिए मैंने कहा कि वो फ्यूचर में एक पॉजिटिव चीज प्रिडिक्ट करते हैं, इसीलिए उनकी थ्योरी को यूटोपियन भी कहा जाता है या उनकी थॉट को यूटोपियन भी कहा जाता है। ओके, और बहुत कोई उन्हें क्या बोलते हैं, रोमांटिक थियोरिस्ट, क्योंकि उन्होंने कहा था कि सब बहुत प्यार से रहेंगे। आई होप आपको समझ में आ गई है दोस्तों, तो प्लीज एक लाइक जरूर कीजिएगा। बाय बाय दोस्तों।